नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि महायुद्ध शुरू हो चुका है। यानी कि तीसरा विश्व युद्ध अब शुरू हो चुका है। हजारों से अधिक आदमी मारा गया है। बड़ी बात तो यह है कि 50 से अधिक टैंक तबाह बर्बाद हो गया है। बड़ी बात तो यह है कि 17 से 18 फाइटर प्लेन बर्बाद हो गया है। 30 से अधिक ड्रोन बर्बाद हो गया है। और आप कह सकते हैं कि हजारों से अधिक आदमी मारा गया। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है, अचानक कैसे हुआ। दोस्तों, सबको लग रहा था कि युद्ध शुरू भारत और चाइना से होगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो चुका है। और मध्य एशिया में एक महायुद्ध शुरू हो चुका है, महासंग्राम शुरू हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि इस महायुद्ध में, संग्राम में ओपनली रसिया भी आ चुका है, अमेरिका भी आ चुका है, तुर्की भी आ चुका है, पाकिस्तान भी आ चुका है, पूरा यूरोप आ चुका है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं है दोस्तों, ये धर्म के नाम पर युद्ध है। यानी कि एक तरफ जहाँ पूरे इस्लामिक दुनिया है, यानी कि ओआईसी है, दूसरी ओर पूरे ईसाई कंट्री है, यानी कि यूरोप के तमाम देश, अमेरिका, रसिया सब एक साथ आ चुका, ब्रिटेन। दोस्तों, इसीलिए दुनिया चौंक गया है कि आखिर अब होगा क्या क्या धर्म के नाम पे लाखों आदमी मारा जाएगा। दोस्तों, अगर ये महायुद्ध अगर नहीं रुका गया तो आने वाले कुछ दिनों में लाखों आदमी मर सकता है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है और क्यों ये आग भड़का है, और यहाँ पे भारत क्या करेगा, भारत का क्या रोल होगा और भारत किसका साथ देगा। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। देखिए, आप जानते हैं आज से 2 दिन पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दोस्तों युद्ध छिड़ा, जिसमें दोस्तों आप जानते हैं अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर हमला किया था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, आर्मेनिया को बहुत नुकसान हुआ था। और उसी समय आर्मेनिया ने ऐलान कर दिया, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने अपने देश में मार्शल लॉ लगा दिया, सबको बोला कि जाग जाओ, अब अपने पवित्र भूमि को बचाओ, तुम्हारा जमीन जाने वाला है, तुम पे चारों ओर से आक्रमण होने वाला है। दोस्तों, ये 2 दिन पहले की बात है, सब बोला था कि अब जाग जाओ, अब देश के लिए लड़ो या मरो। दोस्तों, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था। और दूसरी और बड़ी बात तो यह है कि अजरबैजान की तरफ से बयान, यानी कि अजरबैजान के जो राष्ट्रपति उसने साफ कर दिया कि अब आर्मेनिया से हम जमीन छीनेंगे। यानी कि जिस नागोर्नो कराबाख में पहले आर्मेनिया कब्जा था उसे हम छीन लिए हैं। ये खुशखबरी है, हमने अपना पवित्र भूमि छीन लिया, आर्मेनिया का औकात दिखा दिया और आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचा दिया। दोस्तों, यहाँ से 2 दिन पहले एक खबर थी। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इसी महायुद्ध में तुर्की ने एक्शन ले लिया है। और तुर्की ने 2 दिन पहले आर्मेनिया को धमकी दिया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं था कि तुर्की इतना बड़ा फैसला लेगा। दोस्तों, तुर्की आर्मेनिया के एक फाइटर प्लेन को मार गिराया। आप कह सकते हैं कि सुखोई 25 यानी कि रसिया के द्वारा दिया हो गया। दोस्तों, रसिया ने आर्मेनिया को बहुत सारा फाइटर प्लेन दिया है, यानी कि बेचा है। उसी फाइटर प्लेन को तुर्की ने मार गिराया है। यानी कि तुर्की का जो फाइटर प्लेन है ना, F-16 जो अमेरिका दिया है दोस्तों, उसी फाइटर प्लेन से सुखोई 25 को मार गिराया। और बड़ी बात तो यह है कि तुर्की सहित अजरबैजान ने फिर से आर्मेनिया पे हमला बोल दिया। दोस्तों, उसी हमला में आर्मेनिया के कम से कम 700 सैनिक सहित 1200 से अधिक लोगों का जान चला गया। दोस्तों, ये कल ही की बात है, ये बड़ी बात है, अचानक ऐसा हुआ है। यानी कि आर्मेनिया का 700 से अधिक सैनिक और शहीद दोस्तों 1200 लोगों का मृत्यु हो गया है। और बड़ी बात तो यह कि आर्मेनिया में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, आर्मेनिया गुस्से में लाल था और आर्मेनिया ने भी खासतौर पे युद्ध का बिगुल फूका और अजरबैजान पे बड़ा धावा बोला। दोस्तों, आर्मेनिया के प्लान से अजरबैजान पहले वाकिफ था, अजरबैजान भाग गया था, यानी उसका सैनिक छिप गया था। लेकिन फिर भी अजरबैजान का 50 से अधिक टैंक तबाह हो गया, बम के गोले में उड़ गया, बारूद के गोले में बर्बाद हो गया। इतना ही दोस्तों, अजरबैजान का 17 से 18 फाइटर प्लेन तबाह हो गया। इतना ही दोस्तों, अजरबैजान का 30 से अधिक ड्रोन तबाह हो गया। यानी कि बुरी तरह से आर्मेनिया ने अजरबैजान पे हमला किया है और उसका औकात दिखाया है। और बड़ी बात तो यह है कि अजरबैजान का 110 से अधिक सैनिक मारा गया है। और बड़ी बात तो यह है कि अजरबैजान के हर एक सैनिक को ढूंढ के आर्मेनियन सैनिक ने मारा। दोस्तों, आप जानते हैं जैसे ही अजरबैजान ने पहले आर्मेनिया पर हमला किया, आर्मेनिया के 700 से अधिक सैनिक को मारा। उसके बाद उसे पता था कि आर्मेनिया हम पे प्रहार करेगा, इसीलिए सब छुप गया था। लेकिन दोस्तों, फिर भी टैंक उड़ा डाला, फाइटर प्लेन उड़ा डाला। इतना ही नहीं, 30 ड्रोन मार दिया। और बड़ी बात तो यह है कि जो सैनिक छिपा हुआ था ना, उसे बिल में निकाल के मारा। इसी में दोस्तों अजरबैजान का कम से कम 100 से अधिक सैनिक मारा गया। अब आप पूछें कि ये महायुद्ध कैसे हो गया, ये तो छोटी मोटी बात है। देखिए दोस्तों, आप कह सकते हैं कि पिछले 10 से 15 साल में सबसे बड़ा घटना ये हुआ है, एक साथ इतना सैनिक मारना। और बड़ी बात तो यह है कि अब पूरे इस्लामिक दुनिया, खासतौर पे पाकिस्तान दोस्तों वैसे भी आर्मेनिया को कोई मान्यता देता ही नहीं, बोलता है कि आर्मेनिया कोई देश है ही नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान, तुर्की, ओआईसी सब देश आमने सामने आ गया है। ईरान सब बोल रहा है कि आर्मेनिया को उड़ा देंगे। दूसरी ओर दोस्तों, रसिया इसमें कूद गया है। आप पूछें कि रसिया क्यों
कूदेगा भाई, रसिया को क्या काम है। देखिए दोस्तों, दो कारण है। पहला कारण पता है क्या है? पहला कारण यह है कि जिस प्रकार अमेरिका ने नेटो जैसा ग्रुप बनाया है, आप जानते हैं दोस्तों अमेरिका नेटो जैसा ग्रुप बनाया है जिसमें 29 देश है। अगर कोई भी दुनिया का देश नेटो का किसी देश पे हमला करता है, यानी कि नेटो के किसी मेंबर पे हमला करता है, तो तमाम 29 देश पे हमला माना जाएगा, यानी कि नेटो के सारे देश पे हमला माना जाएगा और बाद में सब मिलकर उस देश पे आक्रमण कर देगा। मान लेते हैं चाइना अमेरिका का हमला करता है। दोस्तों ये हमला अमेरिका पे नहीं हुआ, नेटो के 29 देश पे हुआ और 29 देश मिलकर चीन पे हमला करेगा। दोस्तों ऐसा नियम है। उसी प्रकार दोस्तों रसिया ने भी 1992 में, यानी कि 1992 में जब सोवियत संघ टूट गया ना, उसके बाद रसिया ने एक नियम बनाया, यानी कि एक नेटो जैसा ग्रुप बनाया जिसका नाम था CSTO। दोस्तों CSTO में उस समय 9 देश था, जिसमें अजरबैजान भी था और अर्मेनिया भी था। दोस्तों उसके बाद अजरबैजान उस ग्रुप से निकल गया, यानी कि CSTO से बाहर निकल गया। लेकिन दोस्तों उस ग्रुप का सेम कंडीशन था, यानी कि जिस प्रकार नेटो काम करता है उसी प्रकार CSTO भी काम करता है। उसमें साफ लिखा गया है कि CSTO के किसी भी मेंबर पे कोई हमला करता है तो पूरा CSTO पे हमला माना जाएगा, यानी कि 9 देश पे हमला माना जाएगा और बाद में सब मिल पे उस पर आक्रमण कर देगा। लेकिन दोस्तों अजरबैजान तो बाहर निकल गया है। और बड़ी बात तो यह है, अर्मेनिया पे अब हमला हुआ है और CSTO दोस्तों यहाँ पे अब लागू होगा। CSTO एक्टिवेट हो चुका है और रसिया अब दोस्तों ना चाहते हुए भी युद्ध में आ गया है। रसिया अब ना चाहते हुए भी तुर्की को उड़ाने के लिए तैयार है। रसिया अब तुर्की को बर्बाद कर देगा और बड़ी बात तो यह है कि तहस नहस कर देगा। अब दोस्तों आप पूछें कि ये तो पहला रीजन हुआ, दूसरा क्या कारण है? देखिए आप जानते हैं अर्मेनिया का 30 लाख जनसंख्या, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या ईसाई का। दोस्तों अर्मेनिया एक ईसाई कंट्री है। दूसरी ओर अजरबैजान मुसलमान कंट्री। दोस्तों वहाँ पे इस्लाम को सब मानता है। और बड़ी बात तो यह है कि OIC तुर्की पाकिस्तान ओपनली अब अजरबैजान का समर्थन कर रहा है और युद्ध में आ चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि अर्मेनिया का मित्र रसिया शुरू से ही है, यानी कि शुरू से ही रसिया ने अर्मेनिया को विश्वास दिलाया था कि तुम्हें कोई आक्रमण नहीं करेगा, तुम पे कोई हमला नहीं करेगा, अगर तुम पे करेगा तो हम उससे हमला करेंगे। और दोस्तों जो ईसाई अर्मेनिया में है सेम टू सेम ईसाई रूस में है, यानी कि दोनों भाई भाई हुआ। दोस्तों इस कारण से भी रसिया अब अर्मेनिया का साथ दे रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि तुर्की ने बड़ा गलती कर दिया। तुर्की ने रूस के दिया हुआ फाइटर प्लेन को उड़ाया है। रूस के लिए दोस्तों ये आन मान और सम्मान की बात है। रूस को पूरी दुनिया में अपना इमेज दिखाना है, अपना इमेज बचाने के लिए तुर्की पे हमला करना पड़ेगा। दोस्तों रूस मजबूर है, हर तरह से मजबूर है। अब आप पूछें कि अगर रूस तुर्की पे हमला करता है तो तुर्की भी तो नेटो का मेंबर है ना, तो तुर्की के पीछे दुनिया के 29 देश आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, सब आ जाएगा। तुर्की को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुर्की यहाँ पे जीत जाएगा, रसिया सामने में आ ही नहीं सकता है। जबकि दोस्तों ऐसा सही नहीं है। दरअसल आप जानते हैं पिछले 4-5 साल से जब से तानाशाह रजब तैयब एर्दोगन आया है तब से तुर्की का रिश्ता पूरा यूरोप और अमेरिका से खराब हो गया। दोस्तों यूरोप का कोई भी देश तुर्की को नहीं चाहता है, खासतौर पे रजब तैयब एर्दोगन को सब तानाशाह मानता है। तो सब पहले भी कई बार मीटिंग कर चुका है, बोल चुका है कि रजब तैयब एर्दोगन तुर्की को बर्बाद कर दिया है, तुर्की को नेटो से बाहर कर देंगे। दोस्तों तुर्की पहले भी घटिया काम कर चुका है, खासतौर पे साइप्रस हो गया, ग्रीस हो गया, उस पर हमला कर चुका है। और आप जानते हैं ग्रीस भी दोस्तों नेटो का मेंबर है। तो ऑलरेडी दोस्तों पिछले 2-3 साल से तुर्की के खिलाफ माहौल बना हुआ था और सब चाहता था कि तुर्की बाहर निकल जाए। अब एक बड़ा रीजन मिल गया, बड़ा मुद्दा मिल गया है। दोस्तों एक और जहां तुर्की ने ज़बरदस्ती अर्मेनिया पे ढा बोला है, इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका में बहुत ज़्यादा ईसाई है। दोस्तों अमेरिका में ईसाई बहुत अधिक है, ब्रिटेन में ईसाई है, यूरोप में ईसाई है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ब्रिटेन के लोग, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग सब अर्मेनिया को शुरू से समर्थन दे रहा है। यानी कि अर्मेनिया एकमात्र देश है जिसे सब साथ देता है, चाहे रसिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, सब साथ देता है। और दोस्तों यह युद्ध अब ईसाई वर्सेस मुस्लिम हो चुका है। दोस्तों जिस प्रकार से OIC ने धमकी दिया है, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हुंकार भरा है, जिस प्रकार तुर्की ने बम बारूद फैलाया है, दोस्तों ये ईसाई वर्सेस मुस्लिम का युद्ध हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों अमेरिका और रसिया एक साथ आ जाएगा। और बड़ी बात तो है ब्रिटेन यहाँ पे आ जाएगा और नेटो से तुर्की को बाहर निकाल के दोस्तों तुर्की को तबाह किया जाएगा, तुर्की को बर्बाद किया जाएगा। आप लोग समझ जाए कि ये युद्ध है केवल आर या पार का युद्ध है, इसमें तुर्की का कोई साथ नहीं देगा। दोस्तों तुर्की नेटो से बिल्कुल ही बाहर जाएगा, ये श्योर है दोस्तों। और वैसे भी तुर्की और अमेरिका का रिश्ता खराब हो ही चुका है, सब जानता है कि कितना हालत खराब हो चुका है। अमेरिका जानबूझ के तुर्की का जो करेंसी है उसे बुरी तरह से बर्बाद कर। दोस्तों तुर्की का जो करेंसी है वो बर्बाद हो चुका है और अमेरिका ऑलरेडी पहले कई बार बोल चुका है कि तुर्की को हम बर्बाद कर देंगे, तुर्की का अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे, खासतौर पे सीरिया। दोस्तों आप जानते हैं
जब से तुर्की ने कुर्दिश फोर को मारा है तब से अमेरिका तुर्की का दुश्मन बन चुका है। दोस्तों सिंपल बात समझे तो अमेरिका जो चाहेगा वही होगा और अमेरिका तुर्की से यहाँ पे बदला लेगा। और बड़ी बात तो यह है कि ईसाई पे हमला किया है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका, रसिया सब ईसाई के दोस्तों समर्थन में आ जाएगा, क्योंकि आर्मेनिया में सब ईसाई है और जितना ईसाई कंट्री है सब एक साथ हो गया है। आप पूछें कि यहाँ भारत के साथ देगा। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, भारत का अच्छा मित्र आर्मेनिया ही है। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे भारत का सारा मित्र आ चुका है। जहाँ भारत का रसिया भी मित्र है, अमेरिका भी मित्र है, फ्रांस भी मित्र है, यानी कि जितना मित्र है सब एक साथ आया हुआ है। दोस्तों भारत भी यहाँ पे आर्मेनिया के साथ देगा ही देगा, क्योंकि आर्मेनिया और भारत के बीच में रक्षा समझौता कई बार हो चुका है और भारत कई बार हथियार भी बेचा है, यानी कि आर्मेनिया को कई बार बहुत सारा हथियार दिया है। दोस्तों हाल ही फिलहाल में आप देखे होंगे भारत ने स्वाति रडार आर्मेनिया को बेचा था, यानी कि तुर्की के खिलाफ यूज करने के लिए स्वाति रडार आर्मेनिया को दिया था। तो सिंपल सी बात है, जहाँ तुर्की है, पाकिस्तान है, उसके विपक्ष में भारत है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत यहाँ पे बिंदास है, यहाँ पे भारत का सारा मित्र है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी, रूस भी है। तो दोस्तों यहाँ पे जीत केवल उसी का होता है जो सत्य के लिए लड़ता है, और भारत सत्य के लिए लड़ता है। तो समझिए जिस प्रकार से ऑटोमन एम्पायर का विनाश हुआ था उसी प्रकार से दोस्तों अब तुर्की का विनाश होगा। दोस्तों ये सच्चाई है, जिस प्रकार से 1922 में ऑटोमन एम्पायर खंड खंड में टूट गया था, बर्बाद हो गया था। दोस्तों 2022 वही साल हो गया, यानी कि 2020 तो आ गया है, किस आने वाला है। दोस्तों 2022 तक तुर्की बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुर्की का कई हिस्सा टूट जाएगा। दोस्तों तुर्की का हाल चीन जैसा हो जाएगा और तुर्की खंड खंड में टूट जाएगा। और बड़ी बात तो यहाँ की भारत एक इशारों में अपने तमाम दुश्मन को तबाह कर देगा। दोस्तों यही तुर्की है जो हर बार पाकिस्तान का साथ देता है, हर मंच पे कश्मीर मुद्दा को बोलता है, भारत को घेरता है। दोस्तों तुर्की से बदला लेने का समय आ चुका है। जिस प्रकार तुर्की जानबूझ के पाकिस्तान का साथ देता है, भारत से पंगा लेता है, अब भारत सरकार भी अब यहाँ पे कूद जाए, आर्मेनिया को ओपनली साथ दे और तुर्की को घेरे और बोले कि तुर्की ने गलत किया है। और दोस्तों इस महायुद्ध में तुर्की सहित तमाम देश को तबाह करना जरूरी है।